मेरे प्रिय आत्मन, इस शांत संध्या में जब सूरज ढल रहा है और अंधेरा धीरे धीरे पृथ्वी को अपनी गोद में ले रहा है, तुम यहाँ मेरे पास बैठे हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम कुछ खोजने आए हो, कुछ पाने आए हो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि जो तुम खोज रहे हो वह तुम्हारे इतने करीब है कि तुम उसे देख नहीं पा रहे। वह तुम्हारी आंखों के पीछे है, वह तुम्हारे हृदय की धड़कन में है, और सबसे बढ़कर वह तुम्हारी हर आती जाती सांस में छिपा है। जिसे तुम भाग्य कहते हो, जिसे तुम किस्मत कहते हो, वह कोई आकाश से टपकी हुई चीज नहीं है। वह तुम्हारे भीतर की ऊर्जा का एक विशेष ढंग से प्रवाहित होना है। और इस ऊर्जा का स्विच, इसका जो मुख्य द्वार है, वह तुम्हारी श्वास है। तुम पैदा हुए तो तुमने पहला काम क्या किया? तुमने पहली सांस ली। जिस दिन तुम विदा होगे उस दिन तुम आखिरी काम क्या करोगे? तुम आखिरी सांस छोड़ दोगे। जन्म और मृत्यु के बीच जो कुछ भी घटता है वह इसी सांस की डोरी पर लटका हुआ है। तुम्हारी पूरी जिंदगी एक श्वास का विस्तार है। और मजे की बात देखो, तुम्हें सब कुछ पता है। तुम्हें बाजार की खबरें पता है, तुम्हें राजनीति पता है, तुम्हें चांद तारों की दूरियां पता है, लेकिन तुम्हें अपनी सांस का कोई होश नहीं है। तुम सांस ले नहीं रहे हो, सांस चल रही है। तुम तो बस एक माध्यम हो। और जिस दिन तुम्हें इस सांस के रहस्य की थोड़ी सी झलक मिल जाएगी, उस दिन तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। क्योंकि भाग्य और कुछ नहीं, तुम्हारी बेहोशी का नाम है। जब तुम होश में होते हो तो तुम स्वयं विधाता हो जाते हो। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है। एक सम्राट था, बहुत बड़ा साम्राज्य, अपार धन दौलत, लेकिन वह हमेशा घबराया हुआ रहता था। उसे डर था कि कहीं उसकी मौत ना आ जाए। उसने बड़े बड़े महल बनवाए, ऊंची दीवारें खड़ी की, पहरेदार बिठाए, पर नींद उसे फिर भी नहीं आती थी। एक दिन एक फकीर उसके दरबार में आया। सम्राट ने पूछा, सुना है तुम बहुत पहुंचे हुए आदमी हो, मुझे बताओ कि मैं अपनी मृत्यु को कैसे जीत सकता हूं, मेरा भाग्य कैसे बदल सकता है। फकीर हंसा और बोला, राजन, तुम व्यर्थ में दीवारों में सुरक्षा खोज रहे हो। सुरक्षा तो उस हवा में है जो तुम्हारे नथुनों से होकर गुजर रही है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम गुस्से में होते हो तो तुम्हारी सांस कैसी होती है, और जब तुम किसी के प्रेम में होते हो तब सांस कैसी होती है? राजा ने कभी इस पर गौर नहीं किया था। फकीर ने कहा, जाओ पहले यह सीख कर आओ कि सांस का तुम्हारे मन से क्या संबंध है, फिर भाग्य की बात करेंगे। तुमने कभी देखा है, जब तुम क्रोध से भरे होते हो तुम्हारी सांस तेज हो जाती है, अस्त व्यस्त हो जाती है, उसकी लय टूट जाती है। और जब तुम शांत होते हो, किसी सुंदर उपवन में बैठे होते हो, या किसी का हाथ अपने हाथ में लिए मौन खड़े होते हो, तो सांस कितनी धीमी, कितनी गहरी, कितनी संगीतपूर्ण हो जाती है। तुम्हारी सांस तुम्हारे मन का दर्पण है। अगर तुम अपनी सांस को बदलना सीख जाओ तो तुम्हारा मन अपने आप बदल जाएगा। और जब मन बदलता है तो मनुष्य का पूरा संसार बदल जाता है। जिसे तुम दुख कहते हो वह तुम्हारी छोटी, उथली और बेचैन सांसों का परिणाम है। बुद्ध के पास एक युवक आया। उसने कहा, मैं ध्यान करना चाहता हूं, पर मेरा मन बहुत भटकता है। बुद्ध ने उससे नहीं कहा कि तुम मंत्र जपो। बुद्ध ने उससे नहीं कहा कि तुम किसी देवता की पूजा करो। बुद्ध ने कहा, सिर्फ अपनी सांस को देखो। आती हुई सांस, जाती हुई सांस। जब सांस भीतर जाए तो होश रहे कि सांस भीतर गई। जब सांस बाहर आए तो होश रहे कि सांस बाहर आई। वह युवक बड़ा हैरान हुआ। उसने सोचा, यह तो बहुत सरल है, इसमें क्या रखा है। उसने कोशिश की, 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि वह भूल गया कि वह सांस देख रहा है। उसका मन कहीं और चला गया, कल की चिंता में, पुराने घावों में, भविष्य की योजनाओं में। तब उसे पता चला कि जिसे वह सबसे सरल समझ रहा था वह सबसे कठिन है।
क्योंकि सांस को देखना मतलब वर्तमान में होना है, और तुम्हारा मन कभी वर्तमान में नहीं रहना चाहता। मन या तो अतीत के कब्रिस्तानों में घूमता है या भविष्य के ख्याली पुलाव पकाता है। मन वर्तमान में मर जाता है और सांस हमेशा अभी है। तुम कल की सांस आज नहीं ले सकते और आज की सांस कल के लिए बचाकर नहीं रख सकते। सांस तो इसी क्षण की है। तुम पूछते हो 111 सांसों का रहस्य क्या है? शिव ने पार्वती से विज्ञान भैरव तंत्र में 112 विधियां कही थीं। वे विधियां क्या हैं? वे तुम्हारे भीतर उतरने की सीढ़ियां हैं। हर विधि एक द्वार है और उनमें से अधिकांश विधियां सांस पर आधारित हैं, क्योंकि सांस ही वह पुल है जो तुम्हारे शरीर को तुम्हारी आत्मा से जोड़ता है। तुम्हारा शरीर बाहर है, तुम्हारी आत्मा भीतर है, और सांस इनके बीच का सेतु है। अगर सेतु टूट जाए तो तुम मर गए, अगर सेतु मजबूत हो जाए तो तुम बुद्ध हो गए। एक और कथा सुनो। एक सूफी दरवेश था, जुनैद। उसका एक शिष्य था जो बहुत सालों से उसके पास था। एक दिन शिष्य ने पूछा, स्वामी, मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, बहुत इबादत करता हूँ, पर खुदा का दीदार नहीं होता। जुनैद उसे नदी के किनारे ले गया। जैसे ही शिष्य पानी पीने के लिए झुका, जुनैद ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसका सिर पानी के भीतर डुबो दिया। शिष्य छटपटाने लगा, अपनी पूरी ताकत लगाने लगा बाहर निकलने के लिए। जुनैद बहुत ताकतवर था। उसने उसे तब तक दबाए रखा जब तक कि शिष्य के फेफड़े फटने ना लगे। जब बिल्कुल आखिरी क्षण आ गया तब जुनैद ने उसे छोड़ा। शिष्य बाहर निकला, लंबी लंबी सांसें लेने लगा। जुनैद ने पूछा, जब तुम पानी के भीतर थे तो तुम्हारे मन में क्या विचार चल रहे थे? क्या तुम धन के बारे में सोच रहे थे? क्या तुम अपनी पत्नी या बच्चों के बारे में सोच रहे थे? क्या तुम कल के भोजन के बारे में सोच रहे थे? शिष्य ने कहा, नहीं स्वामी, मैं सिर्फ एक सांस के बारे में सोच रहा था। मेरी पूरी हस्ती सिर्फ एक घूंट हवा के लिए तड़प रही थी। जुनैद ने कहा, बस जिस दिन तुम्हारी तड़प परमात्मा के लिए ऐसी ही हो जाएगी, उसी दिन उसका दीदार हो जाएगा, और वह तड़प तुम्हारी सांसों में छिपी है। तुम इस संसार में भाग रहे हो। क्यों भाग रहे हो? तुम्हें लगता है कि बाहर कुछ मिल जाएगा, कोई पद मिल जाएगा, कोई प्रतिष्ठा मिल जाएगी, थोड़ा पैसा मिल जाएगा और तुम सुखी हो जाओगे। मैं तुमसे कहता हूं, तुम अपनी सांस के मालिक नहीं हो और तुम दुनिया जीतने चले हो। जो आदमी अपनी आती जाती सांस के प्रति जागरूक नहीं है, वह सो रहा है। वह एक चलता फिरता मुर्दा है। तुम्हारी जागरूकता ही तुम्हारी असली संपदा है। सांस के साथ एक बहुत गहरा प्रयोग जुड़ा है। जब तुम सांस लेते हो तो एक क्षण आता है जब सांस पूरी तरह भीतर भर जाती है और बाहर निकलने से पहले एक बहुत छोटा सा ठहराव आता है। एक क्षण के लिए सब ठहर जाता है और फिर जब तुम सांस छोड़ते हो तो एक क्षण आता है जब सांस पूरी तरह बाहर निकल जाती है और फिर से भीतर मुड़ने से पहले एक शून्य पैदा होता है। उस अंतराल को, उस गैप को पकड़ना ही ध्यान है। उस अंतराल में न तो कोई विचार है, न कोई अहंकार है, न कोई संसार है। उस अंतराल में तुम वही हो जो तुम वास्तव में हो। एक बार एक राजा ने एक बहुत बड़े फकीर को अपने महल में आमंत्रित किया। राजा ने बड़े गर्व से अपने हीरे जवाहरात दिखाए, अपना विशाल महल दिखाया। फकीर चुपचाप देखता रहा। अंत में राजा ने पूछा, आपको मेरा ऐश्वर्य कैसा लगा? फकीर ने कहा, राजन, सब सुंदर है, लेकिन तुम एक बहुत बड़े खतरे में जी रहे हो। राजा घबरा गया। कैसा खतरा? फकीर ने कहा, तुम जो सांस भीतर ले रहे हो, अगर वह बाहर ना आए तो, या जो बाहर छोड़ रहे हो वह वापस ना आए तो तुम्हारा यह सारा साम्राज्य, ये हीरे, ये रानियां,
सब यहीं धरे रह जाएंगे। तुम एक धागे पर टिके हो जिसे सांस कहते हैं, और तुम्हें उस धागे का पता ही नहीं है। राजा की आंखें खुल गईं। पहली बार उसे अपनी नग्नता और अपनी असहाय अवस्था का बोध हुआ। अहंकार हमेशा कहता है, मैं कर रहा हूं, मैं कमा रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं प्रेम कर रहा हूं। लेकिन क्या तुम सांस ले रहे हो? अगर तुम सांस लेना बंद कर दो तो क्या तुम बचोगे? नहीं, तुम सांस नहीं ले रहे हो। कुदरत तुम्हारे माध्यम से सांस ले रही है। जब तुम ये जान लेते हो कि मैं करता नहीं हूं, तो सारा बोझ गिर जाता है। तुम्हारी सारी चिंताएं, तुम्हारा सारा तनाव इसी बात का है कि तुम जीवन को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हो। तुम चाहते हो कि सब कुछ तुम्हारी मर्जी से हो, लेकिन जीवन तुम्हारी मर्जी से नहीं, अपने नियमों से चलता है, और सांस उन नियमों का सबसे बड़ा प्रमाण है। नींद में तुम क्या करते हो? तुम सो जाते हो। तुम्हारा अहंकार सो जाता है, तुम्हारा नाम, तुम्हारा पद, तुम्हारी डिग्रियां सब सो जाती हैं। पर कोई है जो जागता रहता है, वह तुम्हारी सांस है। वह पूरी रात चलती रहती है ताकि तुम सुबह फिर से उठकर अपना मैं ओढ़ सको। वह सांस तुम्हारा सच्चा मित्र है। वह तुम्हारी चैतन्य की ऊर्जा है। अगर तुम जागरूक होकर सांस लेना शुरू करो तो तुम्हारी नींद भी ध्यान बन जाएगी। अकेलापन तुम्हें क्यों खलता है? क्योंकि अकेलेपन में तुम अपने आप से डरते हो, तुम अपने खालीपन से घबराते हो। इसलिए तुम रेडियो चला लेते हो, टीवी देख लेते हो, किसी से बात करने लगते हो, या बस मोबाइल की स्क्रीन सरकाने लगते हो। तुम भाग रहे हो किसी है अपने आप से, और मैं तुम्हें वापस बुला रहा हूं। मैं कहता हूं, अकेले बैठो, बंद करो ये सब शोर और सिर्फ अपनी सांस को सुनो। सांस की अपनी एक गुनगुनाहट है, उसका अपना एक संगीत है। जब तुम अपनी सांस के साथ एक हो जाते हो तो अकेलापन एकांत बन जाता है। अकेलेपन में दुख है, एकांत में आनंद है। अकेलेपन में तुम दूसरे की कमी महसूस करते हो, एकांत में तुम अपनी मौजूदगी का उत्सव मनाते हो। एक बार एक जैन गुरु अपने शिष्यों के साथ बैठा था। एक शिष्य ने पूछा, निर्वाण क्या है? गुरु ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने बस अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस ली। शिष्य इंतजार करते रहे कि अब गुरु कुछ बोलेंगे, कोई शास्त्र उद्धृत करेंगे, पर गुरु चुप रहे। फिर गुरु ने अपनी आंखें खोली और कहा, इस सांस में जो शांति थी वही निर्वाण है। बस इतना ही। निर्वाण कहीं दूर किसी स्वर्ग में नहीं है, वह इसी क्षण में, इसी सांस की गहराई में है। पर तुम तो उथले जी रहे हो। तुम्हारी सांस तुम्हारे गले तक ही रह जाती है, वह नाभि तक नहीं पहुंचती। जब एक छोटा बच्चा सोता है तो तुमने देखा है, उसका पेट ऊपर नीचे होता है, उसकी छाती नहीं। वह प्राकृतिक सांस ले रहा है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम डरना शुरू करते हैं, हम तनाव लेना शुरू करते हैं, और हमारी सांस सिकुड़कर छाती तक रह जाती है। हम आधे अधूरे जी रहे हैं। जो आदमी पूरी सांस नहीं लेता, वह पूरा जीवन कैसे जी सकता है? तुम्हारी वासना, तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारी सांस को छोटा कर देती हैं। जब तुम किसी चीज को पाने के लिए आतुर होते हो तो तुम्हारी सांस की गति देखो, वह हिंसक हो जाती है। जब तुम वासना से भरे होते हो तो तुम्हारी सांस में एक तरह की दुर्गंध और बेचैनी होती है। और जब तुम प्रार्थना पूर्ण होते हो, जब तुम ध्यान में होते हो, तो तुम्हारी सांस एक फूल की तरह खिलती है। तुम कहते हो भाग्य बदलना है। भाग्य कैसे बदलेगा जब तुम अपने कर्मों के प्रति सजग होगे, और कर्म की जड़ विचार है, और विचार की जड़ तुम्हारी सांस की गति है। अगर तुम अपनी सांस की लय को पकड़ लो तो तुम अपने विचारों को पकड़ लोगे।
एक शांत श्वास के साथ अशांत विचार नहीं रह सकते। यह असंभव है। यह प्रकृति का नियम है। अगर तुम अपनी सांस को धीमा और गहरा कर लो तो क्रोध विदा हो जाएगा। तुम चाह कर भी क्रोध नहीं कर पाओगे। कभी प्रयोग करके देखना, जब तुम्हें बहुत गुस्सा आए तो जरा रुक जाना और 10 गहरी सांसें लेना। तुम पाओगे कि गुस्से की आग ठंडी पड़ गई, क्योंकि गुस्से को जीने के लिए एक खास तरह की छोटी और तेज सांस की जरूरत होती है। तुमने उसका आधार ही छीन लिया। जीवन एक विरोधाभास है। तुम जितना पकड़ते हो उतना ही खो देते हो। तुम जितना छोड़ते हो उतना ही तुम्हें मिलता है। सांस भी यही सिखाती है। अगर तुम सांस को भीतर रोक कर रख लो, उसे न छोड़ो, तो क्या होगा? तुम मर जाओगे। तुम्हें ताजी सांस पाने के लिए पुरानी सांस को छोड़ना ही होगा। यही जीवन का मंत्र है। छोड़ो ताकि तुम्हें नया मिल सके। पुराने को विदा करो ताकि ताजगी भीतर आ सके। पर तुम पकड़ कर बैठ गए हो पुरानी यादें, पुराने दुख, पुरानी नफरतें। तुम अपने भीतर का कूड़ा बाहर नहीं फेंकते और फिर पूछते हो कि जीवन में सुगंध क्यों नहीं है। अपनी सांस को देखो, वह हर पल तुम्हें त्याग की शिक्षा दे रही है। वह कह रही है कि जो बीत गया उसे जाने दो, ताकि जो आने वाला है उसे जगह मिल सके। मृत्यु क्या है? तुम मृत्यु से इतना डरते क्यों हो? क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम मर जाओगे। मैं तुमसे कहता हूं, मृत्यु सिर्फ सांस का एक नया मोड़ है। जैसे एक यात्री एक सराय से दूसरी सराय में जाता है, वैसे ही प्राण एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं। जिस दिन तुम अपनी सांस के साक्षी हो जाओगे, उस दिन तुम्हें दिखेगा कि तुम शरीर नहीं हो। शरीर तो बस एक वस्त्र है जिसे प्राणों ने पहन रखा है, और सांस वह धागा है जिससे यह वस्त्र बुना गया है। जिस दिन तुम इस रहस्य को जान लोगे, उस दिन मृत्यु का डर गायब हो जाएगा। तुम देखोगे कि शरीर छूट रहा है, सांस विदा हो रही है, पर तुम फिर भी हो। वह जो देख रहा है, वह जो साक्षी है, उसकी कोई मृत्यु नहीं होती। एक फकीर था, वह मर रहा था। उसके शिष्यों ने पूछा, स्वामी, आप जा रहे हैं, हमें आखिरी उपदेश देते जाइए। फकीर ने मुस्कुराते हुए अपनी अंतिम सांस छोड़ी और बस इतना कहा, आह, कितनी सुंदर है यह विदाई। उसने मृत्यु को भी एक उत्सव बना दिया, क्योंकि उसने जीते जी अपनी सांसों को साध लिया था। उसने जान लिया था कि जो आता है वह जाता है, पर जो देख रहा है वह शाश्वत है। तुम यहां बैठे मुझे सुन रहे हो। क्या तुम वाकई सुन रहे हो, या तुम्हारे भीतर कोई और बातचीत चल रही है? तुम्हारा मन कहीं और है। मैं जो कह रहा हूं उसे शब्द मत समझना। ये शब्द तो बस इशारे हैं। असली बात तो उन शब्दों के बीच के मौन में है। जैसे 2 सांसों के बीच एक मौन होता है, वैसे ही मेरे 2 शब्दों के बीच भी एक शून्य है। उसे पकड़ो, वही सत्य है। तुम पूछते हो, क्या सांसों से भाग्य बदल सकता है? मैं कहता हूं, सिर्फ सांसों से ही बदल सकता है, क्योंकि तुम्हारी श्वास ही वह माध्यम है जिससे तुम ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़े हो, जिससे तुम प्राण कहते हो। वह केवल ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन तो बस उसका स्थूल रूप है। उस ऑक्सीजन के भीतर छिपी हुई जो जीवन ऊर्जा है, वह प्राण है। जब तुम होश के साथ सांस लेते हो तो तुम केवल हवा नहीं भर रहे होते, तुम उस परमात्मा की ऊर्जा को अपने भीतर आमंत्रित कर रहे होते हो। एक छोटी सी घटना सुनो। एक आदमी एक पहाड़ पर चढ़ रहा था। बहुत थक गया, सांस फूलने लगी। उसे लगा कि अब वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। वहीं एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने कहा, बेटे, तुम पहाड़ पर नहीं चढ़ रहे हो, तुम अपनी सांसों से लड़ रहे हो। पहाड़ से मत लड़ो, अपनी सांस के साथ तालमेल बिठाओ। जैसे ही तुम्हारी सांस और तुम्हारे पैर एक लय में आ जाएंगे, पहाड़ तुम्हें अपने आप ऊपर ले जाएगा। उस आदमी ने वैसा ही किया। उसने अपनी सांस को लयबद्ध किया।
और वह बिना थके शिखर पर पहुंच गया। तुम्हारा जीवन भी एक पहाड़ है। तुम संघर्ष कर रहे हो, तुम लड़ रहे हो, तुम थके हुए हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी सांस और तुम्हारी जिंदगी के बीच कोई तालमेल नहीं है। तुम अपनी ही लय खो चुके हो। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम एक संगीत थे। फिर समाज ने, शिक्षा ने, संस्कारों ने तुम्हें शोर बना दिया। अब तुम एक कर्कश शोर हो। ध्यान का अर्थ है वापस उस संगीत को पा लेना, और वह संगीत तुम्हारी सांसों के आरोह अवरोह में छिपा है। 111 विधियां और कुछ नहीं। उस संगीत को वापस पाने के अलग अलग साज हैं। कोई सितार से पाता है, कोई बांसुरी से, कोई वीणा से, पर संगीत वही है। तुम अक्सर पूछते हो कि क्या कोई चमत्कार होगा, क्या कोई गुरु आकर मेरा हाथ पकड़ लेगा और मुझे पार लगा देगा। मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारी सांस ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। वह तुम्हें हर क्षण रास्ता दिखा रही है। वह तुम्हें बता रही है कि तुम अभी कहां हो। अगर तुम तनाव में हो तो तुम्हारी सांस उथली होगी। अगर तुम शांति में हो तो वह गहरी होगी। अपनी सांस को गुरु मान लो, उसकी बात सुनो, उसे जबरदस्ती मत चलाओ, उसे बस होने दो। सहज होना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। अहंकार हमेशा कुछ बड़ा करना चाहता है। वह चाहता है कि मैं कुछ ऐसा करूं जो कोई और